डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन किए थे कुछ, जिनमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था ये, और बाकी को क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। और मैं समझता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सभी कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। अब ये जो नंबर्स हैं, अब इन्हें एबेकस पे हमें शो करना है। मतलब इन्हें यहाँ पर तो ये जो नंबर्स थी, यहाँ पर तो एबेकस बना हुआ था, एबेकस फॉर्म था पहले ही, हमें यहाँ से नंबर बनानी थी। जबकि इसमें क्या करना है, अब की बार इन नंबर्स को हमें एबेकस पर शो करना है। मतलब इसका अपोजिट क्वेश्चन है। एबेकस पर शो करने के लिए हमें लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस तरह से ये जो लाइन है, ये वर्टिकली लाइन, इन्हें ड्रॉ करेंगे, और इन्हें ड्रॉ करने के ऊपर इनके ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। इस तरह से लिखेंगे। जितने डिजिट की नंबर है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब देखिए, जैसे कि पहली है, मैं कॉपी ले लेता हूँ। पहली जो न्यूमेरल्स है तुम्हारे पास वो है 69340। अब इस नंबर को, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। अब इस नंबर को हमें एबेकस पर शो करना है। सबसे पहले ये देख लो डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स, हमें 5 वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2, स्केल की यूज कर सकते हो आप इसमें, 3 4 5। इस तरह से ये 5 वर्टिकली लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर दी है। अब देखिए, ये तो होती है राइट से लेते हैं हम, ये वंस की प्लेस वैल्यू होती है, ये टेंस की होती है, ये हंड्रेड्स की होती है, और ये थाउजेंड्स की होती है, और ये 10,000 की होती है, और ये 10,000 की होती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो वंस की डिजिट है वो 0 है। तो मतलब एबेकस पर कोई भी हमें स्फेयर नहीं बनाना है, मतलब इसे जू का तू छोड़ देना है। अब इसी तरह से जो टेंस की डिजिट है, टेंस की डिजिट 4 है, तो इस वर्टिकली लाइन पर आपको 4 स्फेयर बनाने हैं। 1 2, नीचे से बनाएंगे 3 4। मतलब ये टेंस की डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेंस की डिजिट कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। इसी तरह से हंड्रेड्स के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हंड्रेड्स की डिजिट यहाँ पर 3 है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्फेयर बनाएंगे, 3 सर्किल बना देंगे। 1 2 3। इसी तरह से ये वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स आता है, और थाउजेंड्स की जो डिजिट है वो 9 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें 9 स्फेयर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये 9 सर्किल और हमने बना दिए हैं। और इसी तरह से थाउजेंड्स के बाद ये 10,000 की डिजिट हो गई, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। अब ये जो 10,000 की डिजिट है वो 6 है। तो अब हमें क्या करना है, 6 सर्किल बनाने हैं, 6 सर्किल बनाने हैं छोटे छोटे, इसी तरह से इस वर्टिकली लाइन पर, 10,000 की वर्टिकली लाइन। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये जो नंबर है, इस नंबर के लिए एक एबेकस बन गया है। इस तरह से ये जो नंबर है इसके लिए एक एबेकस बन गया है। इसी तरह से अगर हम इसे नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर वंस की कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मीन्स है कि यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह से टेंस की जो डिजिट है वो 4 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर 4 बना देंगे इस सर्किल के अंदर। इसी तरह से हंड्रेड्स हो गया, हंड्रेड्स की जो डिजिट हो गई वो 3 है, तो 3 बना देंगे सर्किल के अंदर। और थाउजेंड्स की जो डिजिट है वो 9 है, तो 9 बना देंगे सर्किल के अंदर, छोटा सा लिख देंगे। 10,000 हो गया, 10,000 की डिजिट हो गई इसमें 6, तो 6 लिख देंगे छोटा सा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ, यानी बाकी की जो पांचों पार्ट है वे इसी तरह से हैं। ये क्वेश्चन आपको पांचों के पांचों करने हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
आसानी से हम इसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसने क्वेश्चन ने हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है, रीराइट दैम इन ब्लैंक स्पेस, और ये जो आगे खाली जगह दी गई है इनमें इन्हें दो बार से लिखना है विद कॉमाज। किसकी सहायता से? कॉमाज की सहायता से, यानी कॉमा लगाकर लिखना है एट द राइट प्लेस, यानी राइट प्लेस से लेना है हमें इसमें। सबसे पहले हम इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। जैसा पहले नंबर है आपकी, ये पहले नंबर हो गई 69287। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने आपको बताया थे 3 पीरियड्स होते हैं। ये लो बना लेते हैं हम इसे। ये वंस का पीरियड होता है और ये थाउजेंड्स का पीरियड होता है और ये लाख्स का पीरियड होता है। तो अब देखिए वंस के पीरियड में भी 3 प्लेस होते हैं। वंस की प्लेस होती है, टेंस की प्लेस होती है, 100 की प्लेस होती है। थाउजेंड्स के प्लेस में भी 2 प्लेस, थाउजेंड्स के पीरियड में 2 प्लेस होती है, एक थाउजेंड्स की होती है और एक 10,000 की होती है। लाख्स के प्लेस में, लाख्स के पीरियड में 2 प्लेस होती है, एक लाख्स की होती है और एक 10 लाख्स की होती है। TL इस तरह से लिख सकते हैं इसे एल लिख सकते हैं शॉर्ट में हम इस तरह से, ये L बन जाएगा यहाँ पर शॉर्ट में। तो अब देखिए राइट से स्टार्ट करते हैं। ये वंस के डिजिट है तो यहाँ पर लिखेंगे वंस की डिजिट हो गई यहाँ पर 7, और ये टेंस की डिजिट हो गई ये 8 हो गई, क्योंकि राइट से लेते हैं हम इसमें। और ये हंड्रेड्स की डिजिट हो गई तो ये 2 हो गए, इस तरह से लिख देंगे हम इसे। और ये थाउजेंड्स की डिजिट हो गई 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे राइट से। और ये 10,000 की डिजिट हो गई 6। आगे लाख्स की कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, और चाहो ना ही भी लिख सकते हैं, इच्छा है तुम्हारी। तो अब देखिए अब हमें इन्हें क्या करना है, ये इस तरह से क्या बन गया, इसका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया इस नंबर का, जो हमें इस नंबर के लिए लिखना था। अब हमें क्या करना, इस नंबर को ही हमें ये जो आगे खाली जगह दी गई है क्वेश्चन में, देखिए आगे ये जो खाली जगह दी गई है इन्हें हमें कॉमास के साथ में लिखना है। कॉमास के साथ में लिखने के लिए एक पीरियड्स के बाद हमेशा कोमा लगता है, एक बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो पहला पीरियड होता है वो 3 डिजिट पर खत्म होता है, वंस की, टेंस की और हंड्रेड्स की। तो पहला वंस की 7, टेंस की 8, हंड्रेड्स की जो डिजिट हो गई वो क्या हो गई है इसमें, लो इसी में देख लेते हैं। हंड्रेड्स की डिजिट हो गई इसमें 2। अब हम इसमें कोमा यूज करेंगे, कोमा लगाएंगे, इस तरह से कोमा लगा लेंगे। अब इसी तरह से थाउजेंड्स हो गया, थाउजेंड्स की जो डिजिट होगी वो 9 हो गई, और 10,000 की डिजिट होगी इसमें 6 हो गई। तो इस तरह से कोमा लगाकर हम इसे 2 बार से लिख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर B, C और D, ये क्वेश्चन आपको ही सोल्व करने हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट द नंबर नेम्स इन इंडियन सिस्टम। अब ये जो नीचे नंबर दी गई है इनके इंडियन सिस्टम में हमें नेम्स लिखना है, नाम लिखना है। तो देखिए इनके नेम्स कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000 के पीरियड कौन कौन से इसमें, और कौन सी डिजिट वंस की है, कौन सी टेंस की और कौन सी हंड्रेड्स की है। अब आप ये जानते हो राइट से लेते हैं, राइट से ये तो वंस की डिजिट होगी, और ये टेंस की डिजिट हो गई, ये हंड्रेड्स की डिजिट हो गई, ये थाउजेंड्स की हो गई, और ये 10,000 की हो गई। अब ये देखो थाउजेंड्स और 10,000 दोनों का एक ही पीरियड होता है, वो पीरियड होता है थाउजेंड्स। तो इसलिए इसका जो कलेक्टिव नाम बन जाएगा वो 23,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23,000, 23,000। आगे जो हंड्रेड्स की डिजिट है, हंड्रेड्स की डिजिट है इसमें यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 100। और ये जो डिजिट है 2, ये टेंस की डिजिट है, और तो इसके लिए लिखेंगे हम 20, 120।
और लास्ट में वंस की डिजिट और ये 5 है, इसे तो डायरेक्ट लिख देंगे डैश लगाकर इस तरह से 5। तो इस तरह से ये पहली जो नंबर है इसका इंडियन सिस्टम में हमने नेम्स लिखा है, इसी तरह से ये आगे क्वेश्चन लिखे जाएंगे। ऐसे ही ये बन जाएगा, ये वंस की डिजिट है, ये टेंस की है, ये थाउजेंड्स की है, वो हंड्रेड्स की है, और ये थाउजेंड्स की है, और ये 10,000s की हो गई। मतलब ये हो गया, ये दोनों थाउजेंड्स और 10,000s दोनों ही थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं, तो इसलिए इनका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 87,000s, और ये हंड्रेड्स की डिजिट है तो 800s लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर तो हंड्रेड्स की डिजिट 1 थी तो हमने 1 लिखा था, लेकिन यहाँ पर हंड्रेड्स की डिजिट कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, और ये टोटल 19 पड़ा जाएगा। ठीक है, टोटल क्या बनेगा, ये 19। इसी तरह से हम इसे लेंगे, ये वंस की डिजिट है, ये टेंस की होगी, ये हंड्रेड्स की होगी, ये थाउजेंड्स की होगी, ये 10,000s की होगी, और ये लाख्स की होगी। अब देखिए इसमें लाख्स भी आगे तो मैं इसे लिख कर बता दूं। अब ये लाख्स हो गया, लाख्स की एक ही डिजिट है, तो अब हम यहाँ पर लेंगे 9 लाख्स, 9 लाख्स। अब ये थाउजेंड्स और 10,000s दोनों डिजिट जो है थाउजेंड्स की पीरियड में है, तो ये बन जाएगा टोटल 27,000s, 27,000s। ये हंड्रेड्स की डिजिट हो गई, हंड्रेड्स की डिजिट इसमें 4 है, तो 400, 400, और ये जो डिजिट होगी 7, वो किसकी डिजिट, टेंस की है, तो इसके लिए लिखा जाएगा 70। और वंस की जो डिजिट है वो 1 ही है, तो 71। ये इस तरह से इसका नेम्स लिख सकते हैं। इसी तरह से डी पार्ट है, इसी तरह से ई पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।